ग्रोक एआई प्रोपेगेंडाधारियों की खोल रहा है पोल पट्टी। ग्रोक ने बीजेपी आरएसएस पर दिए कई जवाब। ग्रोक एआई से डरी मोदी सरकार, अब ग्रोक एआई को बैन करेंगे पीएम मोदी। एलन मस्क, जिन्होंने सोशल मीडिया के दुनिया में एक्स पर एक ऐसा नया फीचर लॉन्च किया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस नए फीचर ने प्रोपेगेंडाधारियों की नींद उड़ाई हुई है। तमाम आईटी सेल्स जो झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उन सब के चेहरे पर इस नए फीचर ने कालिक पोतने का काम शुरू कर दिया है। इस नए फीचर का नाम है ग्रोक एआई। इसकी खासियत यह है कि आप इस एआई से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, साइंस, राजनीति, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। ग्रोक एआई आपको जवाब भी दे सकता है। इसकी खासियत यह भी है कि ये इतना एडवांस फीचर है कि आप जिस भाषा शैली या लहजे में सवाल पूछेंगे, ये ठीक वैसे ही आपको जवाब भी देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एआई से बदतमीजी से बात की तो हो सकता है कि ये आपको उसी लहजे में मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन अब खबर यह है कि ग्रोक एआई के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में केंद्र सरकार है और हो सकता है कि इसे बैन भी किया जाए। अब इसके खिलाफ एक्शन की चर्चा क्यों है, ये जानने के लिए हम आपको कुछ सवालों का ग्रोक एआई द्वारा दिए जवाब को बताते हैं। ग्रोक एआई का जवाब सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि अब इस फीचर को बंद करने की तैयारी क्यों चल रही है। मोहित चौहान नाम के एक यूजर ने ग्रोक एआई से सवाल किया, हे ग्रोक, क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आरएसएस ने हिस्सा लिया था? इस सवाल पर ग्रोक एआई ने जवाब दिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें। इसी तरह से देवी नाम के यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछा, हे ग्रोक, आरएसएस जैसी पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के साथ विश्वासघात किया, वह आजादी के 75 साल बाद राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र जारी करने वाली कैसे बन सकती है? उन्होंने कौन सी प्रचार रणनीति अपनाई? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम भूमिका निभाई, इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। स्वतंत्रता के बाद वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मीडिया के प्रभाव और भाजपा के साथ संबंधों के माध्यम से आगे बढ़े। उनके प्रचार प्रसार, ऐतिहासिक संशोधनवाद, अल्पसंख्यकों का दानवीकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने उन्हें देशभक्ति को फिर से परिभाषित करने में मदद की। जमीनी स्तर पर पहुंच और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक साधनों का लाभ उठाया। इसके अलावा एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या नकली, इसे लेकर भी सवाल किया, तो ग्रोक ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सालों से बहस चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2021 में कहा था कि उनकी बीए की डिग्री असली है, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ियां थीं। दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि यूनिवर्सिटी पारदर्शी नहीं है। कानूनी तौर पर पीएम को डिग्री की जरूरत नहीं, पर झूठ बोलना ओथ के खिलाफ है। सच क्या है ये अभी साफ नहीं है। एक और यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं इन सब के अलावा अश्विनी सोनी नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है,
जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो इस तरह से ग्रोक एआई ने सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। अब आप इन जवाबों को देखकर तो समझ ही सकते हैं कि क्यों प्रोपेगेंडाधारियों की नींद उड़ी हुई है और इस नए फीचर को क्यों बैन करने की मांग उठ रही है और मंत्रालय ने इसके जांच के आदेश क्यों दिए हैं। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि ग्रोक अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर उसकी मांग उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ग्रोक के जवाबों ने बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ाई हुई है, इसलिए उसे बैन करने की बात कही जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस नए फीचर को केंद्र सरकार बैन कर देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।